दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जारी है। इस मामले में इजराइल दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। वहां के दूसरे सबसे बड़े हेल्थ नेटवर्क ने दिसंबर में पहला और उसके बाद जनवरी में दूसरा डोज लगने वाले लोगों पर अध्ययन किया। इसमें पाया कि टीकाकरण के बाद नए मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 60% तक घट गई है। मौकाबी हेल्थ सर्विसेज ने दोनों डोज लगने वाले 50,777 लोगों पर अध्ययन किया। इसके अपूर्ण डेटा के विश्लेषण में पता चला कि पहला डोज लगने के 2 हफ्ते के भीतर असर दिखना शुरू हो गया। स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए एक दूसरे अध्ययन में पाया गया कि जिन्हें फाइजर टीके का पहला डोज लगा, उनमें कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधकता यानी एंटीबॉडी का स्तर ज्यादा है। ये स्तर ट्रायल के दौरान दर्ज स्तर से भी ज्यादा है। वैक्सीन के भी बारे में जिस तरह से अफवाहों का दौर जारी है, उसमें हम इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ 1/4 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वैक्सीन के संबंध में हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ज्यादातर लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण शरीर में इम्यूनिटी को सक्रिय कर देता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि वायरस म्यूटेंट होकर चाहे जितना भी स्ट्रेन तैयार कर ले, मगर वैक्सीन की काट अभी कई बरस उसके पास नहीं है। अब जरूरत है तो वायरस सर्विलांस की। बता दें कि इजराइल में फाइजर टीकाकरण दिसंबर के आखिरी से ही चल रहा है। अब तक 25 लाख से ज्यादा इजरायलियों को टीका लग चुका है। ये संख्या कुल आबादी की 1/4 है। इजराइल में 19 दिसंबर 2020 से अब तक तीसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, जिसे अब 31 जनवरी को समाप्त किया जाना है। लगभग 9 मिलियन लोगों के देश इजराइल ने अब तक कुल 5,95,097 कोरोना मामलों और 4,361 मौतों की सूचना दी है। इजराइल कैबिनेट ने नए कोरोना वायरस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए आने वाली और बाहर जाने वाली यात्री उड़ानों पर भी अब प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रविवार को जारी बयान के अनुसार सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि से 31 जनवरी तक लॉकडाउन रहेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।